खिलाड़ी है, फिल्मी कलाकार है, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े नेता है, बड़े बड़े अधिकारी है, बड़े बड़े उनसे धनाढ़ वर्ग के लोग हैं, बहुत बड़ा वर्ग है। और वो अपनी, मेरा ये कहना को अगर अपनी प्रॉपर्टी का 1% राशि भी दे दें, 1% आधा या 1%, तो हमारा नमस्कार साथियों, भारतीय जनता पार्टी के नींव के पत्थर, एक कद्दावर नेता, अनेक मंत्री पदों पर रहे आदरणीय श्री हिम्मत जी कोठारी सर, आपका सेवा के माध्यम से राजनीतिक जीवन प्रारंभ करने वाले पूर्व गृह मंत्री, पूर्व वन एवं सहकारिता मंत्री, पूर्व लोक निर्माण मंत्री और ऐसे अनेक पदों पर अपनी सेवाएं देने वाले जिनका नाम ही हिम्मत है। आज हम उनसे कुछ हिम्मत वाली ऊर्जात्मक संवाद करते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं कोरोना लॉकडाउन ये जो समय आया उस पर आपका क्या चिंतन हुआ, आपके क्या विचार हैं? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि जो तात्कालिक विषय है इसमें विचार जानने के लिए आप पढ़ा रहे विश्व के अंदर कैसे भयावह है, क्योंकि और दूसरे जितने वायरस है बीमारी आती है उनमें तो व्यक्ति से व्यक्ति मिल सकता है, आना जाना होता है, तो दिखता नहीं है। और ये एक व्यक्ति से 10 में भी फैल सकता है, 100 में भी फैल सकता है और 50 से ये कम्युनिटी हाँ है। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके बचाव के लिए सावधानी बहुत आवश्यक है। जितनी ज़्यादा हम सावधानी रखेंगे उतना ज़्यादा हम बचाव कर सकते हैं। इसके वैक्सीन भी आ जाएंगे और इसकी दवाइयाँ भी याद हो रही हैं, सारा कुछ चल रहा है। परंतु इसके साथ हमको अगर जीना है कि वैज्ञानिक भी कहते हैं कि बीमारी रहनी है, तो इसमें सावधानी बहुत आवश्यक है। ये तो बहुत संक्रामक बहुत तेज़ी से फैल रही है दुनिया के अंदर। और हमारे यहाँ भी अब ये जो इस महीने से जो आंकड़े आ रहे हैं वो चिंताजनक है। और जो के जानकार हैं, जो विश्लेषण करने वाले हैं, वो भी बता रहे हैं कि आने वाला समय और थोड़ा 2 महीने तो बहुत ज़्यादा आवाज़ की चिंता है। इसलिए इसमें सावधानी की बहुत आवश्यकता है और सावधानी हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई सावधानी करना, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोना, बार हाथ धोना, गर्म पानी पीना, यानी एक जो गाइडलाइन जो आई है उसके हिसाब से चलना है। आरोग्य पे भी जो बात कह रहा है, हल्दी का दूध पीना, ये साधारण चीज़ें हैं उसकी सावधानी रख सकते हैं, आसानी से रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आवश्यकता इस बात की है कि मैं बीमार हो गया हूँ तब कहूँगा बीमार पड़ गया, परंतु मैं पहले से ही जो है सावधान। अभी भी ये जितने भी क्या तंत्र कितना है, टीवी चैनल हो या प्रिंट मीडिया है या प्रिंट मीडिया, सब लगातार जागरूकता फैलाने में लगी है। परंतु मुझे आज भी अफल जितना लोगों को जागरूक होना चाहिए उतना जागरूक नहीं हो पा रहे, सावधानी नहीं रखा। सावधानी नहीं रखने के कारण ये मुझे पढ़ने का खतरा है। और इसलिए क्योंकि हमारी भी चिंता जब आप सही कर रहे थे, हमारा देश 135 करोड़ का देश, ये 10-20 करोड़ का देश नहीं है। जब व्यवस्था हो जाएगी, ये 135 करोड़ का देश है। 135 करोड़ में आज हमारे पूरे देश में बीमारी वो जो हमारे पूरे देश में फैल गई है। अभी एक अच्छी बात है कि ग्रामीण अंचल से अछूता है, इसका भाई यही ग्रामीण बच्चों का। और इस बीमारी पर 133 करोड़ का देश होने के कारण हमको सावधान होना बहुत आवश्यक है। और अगर ये हम सावधान नहीं हुए और ये आज जिस गति से फैल रहा है, जिस गति से फैलता रहा, तो हमें संभालना बहुत मुश्किल है। सरकार के प्रयास भी असफल हैं। निश्चित ही साथियों, जो सावधानियां हमको रखना है, अनेक लोग जो है काम में व्यस्त हो गए तो काम के दौरान भूल रहे हैं कि हमें मास्क का उपयोग करना, बार हाथ धोना। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का
बहुत जरूरी है। ध्यान रखना चाहिए। हमको जैसे भोजन करना है उससे प्रकार की सावधानी आदत बनाना पड़ेगा। आदत बनाना पड़ेगा। तो सर, कोरोना और लॉकडाउन का जो स्थितियाँ बनी, जो एक मनोभाव बदले लोगों के, तो आने वाले समय में आप क्या बदलाव देखते हैं आने वाले? देखिए, जागरूकता तो बढ़ी है, जागरूकता बढ़ी है, लोगों को सोचने का तरीका बदला है, जीवन शैली बदली है, योग की तरफ लोग जा रहे हैं। बहुत अच्छा सर, आपने हमको कोरोना पे बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया। अब मैं थोड़ा सा आपके जीवन के, आपका राजनीतिक सफ़र कैसे शुरू हुआ सर, आप थोड़ी सी पुरानी हमको कुछ देखिए, बातें। हम ये छात्र राजनीति करते हैं। उस समय छात्र राजनीति या कॉलेज के अंदर होती थी, जी। विद्यार्थी परिषद भी काम करती थी, पर चुनाव नहीं लड़ती तो मैं विद्यार्थी परिषद का ऐसा कोई बात नहीं। करती थी, पर चुनाव नहीं लड़ती, चुनाव से दूर थी। हम लोग जो थे वो थोड़ा जो यहाँ कांग्रेस समर्थित हमने विचार किया कि यहाँ पर मदद बनाए जो उनका मुकाबला करने कांग्रेस का मुकाबला। एक विद्यार्थी मोर्चा उन्होंने बनाया और विद्यार्थी मोर्चे में आकर के चुनाव लड़े। 2-4 साल तक तो हारते रहे, लगाया जीते भी सही। और इसी दौरान में माननीय ठाकरे जी से मुलाकात की, प्यारेलाल जी से मुलाकात की, राजनीतिक क्षेत्रों में उनको काम करना चाहिए। हमने कहा अभी तो उम्र भी नहीं थी, छोटी उम्र थी, तो हमने कहा बाद में उनका विषय आपदा रहा कि 1972 तो मेरी उम्र थी 72 में मुझे जनसंघ उसमें यहाँ के जो प्रेसिडेंट है कांग्रेस के कोठारी, उनका भी नाम कोठारी, उनको खराब का नाम सुना था। 1977 में आपातकाल लग गया। आपातकाल में आप जेल चले गए, पूरे समय आपातकाल में जेल में रहे। उस समय जेल में रहते हुए कौन चुनाव लड़ सकता है, हाँ, इसके लिए ये चर्चा थी कि चुनाव जेल में रहते हुए चुनाव। अच्छा, तो सूची प्यारेलाल जी भारी थे, मैंने सूची बनाई थी जो कौन लड़ सकता है। मतलब वो ये देख रहे थे कि बहुत डरी मेरा नाम आ गया। बाद लगातार 8 बार टिकट मिला, 6 चुनाव जीते, मंत्री गए, राजनीति आयोग का अध्यक्ष रहा, पार्टी में भी गए। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, हिम्मत जी कोठारी को 2008 में उत्कृष्ट मंत्री का अवार्ड भी मिल चुका है और अनेक महत्वपूर्ण जो है शासन के पद जो है आपके पास रहे, लेकिन समाज सेवा यानी कि समाज के लिए क्या कर सकते हैं, हमेशा वैसी ही सोच रही है। तो सर, आपने काफ़ी लंबा आपका राजनीतिक अनुभव है, तो वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पे आपका क्या कहना है? बहुत बदलाव आया, बहुत बदलाव आया। पहले कार्यकर्ता प्रधान राजनीति, कार्यकर्ता के बल पर पार्टियाँ काम चलती, अब सारी व्यवस्था अर्थ प्रधान हो। सभी क्षेत्रों में सब क्षेत्रों में उनकी प्रमुखता हो। अर्थ प्रधान कार्य। पहले शादी विवाह जो होते थे तो सब एक दूसरे की मदद करते थे, बिल्कुल। तो सब मेरे बुला लो, ये बुला लो, हाँ, जितना ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं। अर्थ प्रधान व्यवस्था हो। तो हमारी राजनीति में भी अर्थ प्रधान व्यवस्था हो, और इसलिए बदलाव ये आया है कि कार्यकर्ता की कद्र भी घटी है। इसमें नए कार्यकर्ता की रुचि भी कम हो गई। और दूसरा है कि इस परिस्थिति में राजनीति करना है तो कुछ भ्रष्टाचार भी कम कर पा रहा है। भ्रष्टाचार पहले क्या था, जब कार्यकर्ता बेस थी तो कार्यकर्ता की जनता करता ही एक काम करता था, पैसा खर्च करो, बहुत बड़ा यानी राजनीति में पहली शर्त जो है वो अर्थ है। अब ये पूरी व्यवस्था
बदली है। अब देखिए अभी आपका वापस बदला नहीं कह सकता, ताकि परंतु पीछे- ये जो आज वर्तमान स्थिति है वो चिंताजनक है। और ये चिंताजनक स्थिति निश्चित रूप से इसके बारे में विचार करना चाहिए। तो कैसे हो सकता है, आप भी थोड़ा सा इसमें बिल्कुल हो सकता है, कार्यकर्ता को आप प्राथमिकता देंगे, कार्यकर्ता को के माध्यम से आज जैसे हमको आम सभा करना है, तो ठेका दे दिया है, मंच लग रहा है, दरी बिछ रही है, सब कुछ हाँ, सब रेडीमेड काम हो गया। पहले हम ही मंच बनाते थे, हम ही दरी बिछाते थे। उसका एक अलग अनुभव रहता था, ये एक जुड़ाव रहता था दिलों का। दिल का चुनाव होता है कि भाई मेरे को 10 दिनों को साथ लेके करना है। अब यह तो क्या है, प्रधान व्यवस्था है और उसके कारण क्या है कि जो पैसा है जिसके पास वो पार्टी के हावी होते हैं। नहीं तो जो भाजपा का ये जो दूसरा अभी जो कोरोना के बीच में जो एक पारी जो शुरू हुई, तो कहीं ना कहीं एक चुनौती का ही समय है। कोरोना के समय में बहुत बड़ी चुनौती है और पार्टी के नेता और जनप्रतिनिधि का जो एक रोल इस समय होना चाहिए। पार्टी के हमारे कीर्ति नड्डा जी अपील भी कर रहे हैं, हमने हमारे पी शर्मा को भी अपील की है, वो भी दिया है, परंतु ये जो मन की शिथिलता हो जागरूकता दिखना चाहिए। नहीं आज जनप्रतिनिधि चाहे विधायक हो, सांसद हो, चाहे वो कोई जनप्रतिनिधि हो, वो इस प्रकरण में खुद इतने डरे हुए हैं कि कहीं सोशल जवाबदारी जो विधायकों की है, सावधानी रखते हुए कोरोना के लिए लोगों की क्या तकलीफ है उसको कैसे दूर किया जाना चाहिए, इसमें जन समस्या से रोल अपना निभाना चाहिए। वो आज उसका अभाव दिख रहा है। इसका एकमात्र कारण है कि कार्यकर्ता संपर्क नहीं है, व्यवस्था से जुड़ाव नहीं है, इसलिए ये सब बहुत अच्छी बात है। सर ने हमको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। और कोई ऐसा संदेश जो आप देना देखिए, चाहें? केंद्र सरकार और राज्य सरकार पूरी क्षमता से ताकत से अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए भी कदम उठाते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था गरीबों को मदद हो, किसानों की मदद हो, परंतु ये जो जितना बड़ा संकट है ये सरकार के भरोसे नहीं लेता है। तो लोगों से सीधा संपर्क जो मेरे पास आते हैं, मैं तो वास्तव में आज की तारीख में बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिसके पास आर्थिक संकट भयंकर है, की भी समस्या सरकार दे रही है, पर वो उसको सरकार व्यवस्थाएं नहीं कर सकती। और सरकार ने इसलिए प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने, अन्य लोगों ने, हमारे पार्टी के अध्यक्ष नड्डा जी ने भी कार्यकर्ता से भी अपील की और लोगों से भी अपील की कि वो प्रधानमंत्री राहत कोष में राशि दे और मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ा कि देश का जो पूंजीपति, इस देश का जो नेता है, इस देश के जो अधिकारी हैं, जो संपन्न लोग हैं, इतनी राशि उनको देना चाहिए सबको, वो आज उसका और एक पहले हुई है जो सभी शहरों में बना 2 महीने चल जाता है, सरकार के पास भी साधन आए थे वो भी सीमित रहेगा। अब तो ये संकट तो नवंबर दिसंबर तक चल रहा है। अगर मैं ये कोई बड़ा पूंजीपति जो अरबों खरबों का मालिक है वो कभी 10-20-25 करोड़ रुपये देते तो मैं मानता हूँ कि नाम हाँ, यानी समुद्र में से एक लोटा भर के अगर दे दे तो उनको अब तो सरकार के पास तो कोई सरकार के पास भी सीमित संसाधन सीमित ही सरकार काम कर सकती है। इसलिए अभी संकट से अगर निपटना है तो धनाढ़ वर्ग को, संपन्न वर्ग को आना पड़ेगा। एक धन नहीं कमाने वाले लोगों को बहुत कमाया है, लोगों ने जो भंडार भरे हुए हैं है, वो खाली करने भंडार का भरे हुए हैं, उसको मानवता के नाते उनको आगे सहयोग करना चाहिए। तो मेरा तो ये कहना है कि मुख्यमंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की है उसकी समीक्षा होना चाहिए, उसका कितना असर हो, किसने कितना दिया। अगर 5-4 हज़ार करोड़ का आसामी ने कोई
5-10 लाख लाख रुपया दिया तो मजाक है, ये मजाक है, खूब मजाक है। उसकी समीक्षा होना चाहिए, नीति बनना चाहिए कि अगर इसका संबंध है उसको किस अनुपात से लेना ही चाहिए, क्योंकि इसका कोई रास्ता नहीं है। और ये संकट वो झेला रहा है, वो झेला रहा है तो समाज की जो जवाबदारी है पर हमने इसको इतना बड़ा संकट जो है हल्के में नजरअंदाज कर रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं। इसको शिक्षा होनी चाहिए, नीतिगत है, इसको सरकार और अगर लोग शिक्षा को नहीं देते तो फिर कानून बना के उसे दिया जाए, कानून बना के देना चाहिए। आपको इतनी प्रॉपर्टी का मालिक आपको इतना रुपये देने ही पड़ेगा, जैसे टैक्स है इस तरह से एक और ये फिर वो गरीबों में उनकी मदद होना चाहिए। ये आगे से चिंता की नहीं, संपर्क में नहीं, हाँ उनके पास तो आते ही जाते हैं, वास्तव में लोगों के पास कुछ नहीं है, अभाव नहीं है। और यदि 4-6 महीने वो रहना है, ये संकट को घेरा नहीं, ये सरकार की थक रही है। और इसलिए समाज के धनाढ़ वर्ग है, बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, फिल्मी कलाकार हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े उससे धनाढ़ वर्ग के लोग हैं, बहुत बड़ा वर्ग है। और वो अपनी, मेरा ये कहना है कि वो अगर अपनी प्रॉपर्टी का 1% राशि भी दे दें, 1% आधा या 1%, तो हमारा संकट दिशा में सरकार की दिशा में और नीति के प्रयत्न करना चाहिए, तो उसी हिसाब से राशि लेकर लोगों को गरीब लोगों की मदद करें। निश्चित ही साथियों, हमारे गरीबों के जो दिल की बात है वो हमारे आदरणीय श्री कोठारी जी ने कही है। और वास्तव में देश में बहुत बड़ा धनाढ़ वर्ग पूंजीपति लोग हैं, उनको इस समय अपने खजाने खोलने चाहिए। मध्यम वर्गीय परिवार भी इस समय परेशान है, मिडिल क्लास भी बहुत संकट है, मध्यम वर्गीय भी काफ़ी जो परेशान। 10,000-15,000 तक कमाते हैं ना, उसकी हालत बहुत चिंता थी। तो बहुत अच्छी बात है सर, आपने बहुत अच्छे धन्यवाद। सुझाव दिए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।